दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की सफलता के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, जिसकी तारीफ नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी करने से पीछे नहीं रही। लेकिन अब भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कारनामा करने वाला है, जिसके तहत हम उस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो एक सैटेलाइट के मुकाबले काफी सस्ता होगा, लेकिन हमें सैटेलाइट से ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। मीडिया में निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने की इच्छा जताने के कुछ ही समय बाद अब भारत की प्राइवेट कंपनियां ने इसमें बड़ा निवेश कर दिया है। दरअसल भारत की वेदा एरोस्पेस और यूएई की मीरा एरोस्पेस के बीच एक बड़ा करार हुआ, जिसके तहत ये दोनों कंपनी साथ मिलकर भारत के मार्केट में हमारी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज किए गए सूडो सैटेलाइट को डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये नए सिस्टम भारतीय मार्केट में 2024 के पहले 6 महीने के अंदर ही उतार दिए जाएंगे, जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि अब भारत हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जैसे एडवांस सिस्टम को विकसित करने के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि मीरा एरोस्पेस जो संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है, इसके पास इस तरह के सैटेलाइट बनाने की ताकत मौजूद है और अब भारत की वेदा एरोस्पेस इस कंपनी के साथ मिलकर काफी टेक्निकल जानकारी हासिल कर सकती है, जिससे भविष्य में हम इस सिस्टम को पूर्ण स्वदेशी तरीके से बना सकेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि HAPS सिस्टम की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि सैटेलाइट के इस्तेमाल से हम दुश्मन पर निगरानी रखने के साथ ही कई जरूरी साइंटिफिक और कमर्शियल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पहले डिफेंस के एंगल से देखें तो सूडो सैटेलाइट भारत के लिए एक क्रांतिकारी की तरह होंगे, क्योंकि इनके इस्तेमाल से हम दुश्मन पर आसानी से नजर रख सकते हैं। फिलहाल निगरानी करने के लिए हमारे पास 3 ही बड़े विकल्प हैं, जैसे कि ड्रोन, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट। पर परेशानी यह है कि ड्रोन को दुश्मन आसानी से डिटेक्ट करते हुए टारगेट बना सकता है, वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन्हें भी एडवांस मिलिट्री रडार पकड़ के टारगेट कर सकते हैं। और जहां तक बात है सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट का इस्तेमाल किसी बड़े इलाके पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हमें खास तौर से कुछ गिने चुने इलाके पर नजर रखनी है तो उसके लिए हम अतिरिक्त सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, जिसकी मुख्य वजह इसकी कीमत और लगने वाला समय है। ऐसे में इन सभी की खूबियों और ताकत को मिलाकर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जैसा सिस्टम सबसे अच्छा विकल्प सामने आता है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल किसी एयरक्राफ्ट की तरह आसानी से लॉन्च किया जा सकता है और ये सैटेलाइट की तरह सोलर पावर पर ऑपरेट होते हैं। साथ ही इन्हें चलाने के लिए किसी पायलट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, बल्कि ये किसी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के मुकाबले 2 गुना ऊंचाई पर उड़ते हैं, मतलब धरती से 20 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में। HAPS का इस्तेमाल हम आसानी से कम्युनिकेशन को मजबूत करने, इंटरनेट प्रोवाइड करने और कई मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं, जिनमें दुश्मन की निगरानी और सिक्योर कम्युनिकेशन शामिल है। साथ ही इसका इस्तेमाल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी किया जा सकता है। और एक सैटेलाइट पर HAPS के फास्टर डिप्लॉयमेंट, लो कॉस्ट समेत लो लेटेंसी जैसे कई बड़े एडवांटेज मौजूद है, जो इसे भारत के लिए एक क्रांतिकारी सिस्टम बनाते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट भारत और चीन के बीच हुई नई डिप्लोमेटिक बातचीत को लेकर है, जो कि बीजिंग में हुई। बता दें कि भारत और चीन के बीच बाउंड्री से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये 29वीं बातचीत थी, जिसका नेतृत्व मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया। इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हुए उन्होंने चीन में भारत का पक्ष रखा और पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट पर चर्चा की गई। साथ ही सीमा पर शांति बनाए रखने और कई दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई ये बातचीत काफी महत्व रखती है, क्योंकि इस वक्त भारत और चीन के बीच में कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे। दोनों देशों के बीच में विश्वास का माहौल लगातार कम हुआ। खास करके 2020 के बाद से हम ये ट्रेंड बढ़ता हुआ देख सकते हैं कि कैसे भारत का भरोसा चीन पर कम हुआ है। हाल ही में भारत ने 10,000 अतिरिक्त सैनिक चीन सीमा पर तैनात किया और चीनी जासूसी जहाज को हिंद महासागर में काउंटर करने के लिए हमने अपना रिसर्च वेसल समुद्र रत्नाकर भी चीनी जहाजों के बीच तैनात किया। ऐसे में दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद और फिलिस्तीन का समर्थन करने के मामले पर काफी स्टेटमेंट भी सामने आए, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए, जिसकी वजह से युद्ध की आशंका बढ़ने लगी। लेकिन अब क्योंकि चीन की राजधानी में भारत और चीन के बीच एक अच्छी बातचीत हुई, तो इससे तनाव कम होने की संभावना नजर आती है, क्योंकि एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक डायलॉग दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने का
काम करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या 29वीं बार हुई बातचीत से सच में दोनों देश अपने सीमा विवाद को हल कर लेंगे या इस बार भी कोई बड़ा फायदा नहीं होगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और यूएई की लगातार बढ़ती दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।